अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तरतील कोर्स सूरतुल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पर दोनों जो कुरान है उर्दू जो हमारा इंडो पाक का कुरान है और अरबिक कुरान जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, दोनों की मैंने जो है पिक्चर यहाँ लगाई है। आपके लिए जो भी आसानी हो आप उसमें से देख के पढ़ें। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही कम जो है वो इसमें डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सेम है, रब्बिल आलमीन सेम है, बल्कि ये अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर लिखा हुआ है, खुला खुला लिखा होता है ना। फिर अर्रहमान सेम है, अर्रहमानिर रहीम सेम है, मालिकी यौमिद्दीन देख लें। यहाँ हम जो मीम लिखते हैं वो लिखते हैं ऐसे खड़ा हुआ नीचे से, लेकिन यह अरबिक में जो मीम है वो इस तरह से लेटा हुआ मीम होता है, जैसे उस तरह लिखा जाता है। ये डिफरेंस है। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में कोई फर्क नहीं। इहदिना सिरात कोई फर्क नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम कोई फर्क नहीं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ला लिखा हुआ है, तो ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल जो है आप ये देख लें कि यहाँ पर जो स्टॉप है वो कहाँ लिखा है, नहीं स्टॉप होना, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और बाकी देख लें, सब एक है, लेकिन सिर्फ राइटिंग जो है उसका डिफरेंस होता है और कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन ये मैंने ज़रूरी समझा आपको कि मैं आपको उर्दू में भी दिखा दूं, ताकि ये हम जो सूरा है ये नमाज़ों में पढ़ते हैं, तो ये ज़रूरत है हमारी कि हम इसको फ़ौरी तौर पर इसको सही करें। फिर बाद में हम जो है वो अरबिक मुसहफ़ और उर्दू मुसहफ़ इस्तेमाल करें या ना करें वो फिर हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़ौरी तौर पे जो हमारी ज़रूरत है वो है हमारी सूरतुल फ़ातिहा को ठीक करने की, इंशाअल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह। चलें शुरू करते हैं। मैं पहले इसको तिलावत करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो देखिए यहाँ हमने देखते हैं, अब एक एक आयत का जो है वो तजवीज़ का एनालिसिस करते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि, अल यहाँ पे जो होगा ये हमारा ज़बर आएगा, अल ह ह हमदु। यहाँ पे जितने भी हमारे आइन ह और जो है देखें क़ाफ और मुस्तकीम और आइन और बाद, जितने भी यहाँ पर जो मुश्किल हमारे हरूफ होते हैं उनकी जो है मैंने एक मिनी सीरीज़ बनाई है। आप उस मिनी सीरीज़ पर जा सकते हैं और इनको पढ़ना सीख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको आप सबके लिए वो वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। अल्हम्दु हा जो है इसमें जो हवा है बहुत तेज हवा निकलती है, और अल्हम्दु लिल्लाही, लाम जो है यहाँ पर वो पतला होगा, लिल्लाही जैसे बिस्मिल्लाही। अल्हम्दु लिल्लाही, यहाँ तक तो सारे बारीक लेटर्स हैं।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रा पे क्योंकि फतहा है, जबर है, तो रा जो है वो हैवी होगी, भारी होगी। रब्बिल, रब्बिल आलमीन, आइन को बहुत वाजे करें, 2 काउंट इसको खींचना है हमने। रब्बिल आलमीन, इसको लंबा नहीं करना, आलमीन ऐसे नहीं होता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं पढ़ा था, तो हमारे लिए वही हमने पढ़ना है जो हमें सुन्नत से साबित है अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो 2 काउंट मद होगी, आलमीन। अच्छा, ये जितनी भी हमारी एंड है सूरा का, जो आखिर में जो हम पढ़ेंगे, उन सब को हम 2, 4 या 6 काउंट खींच सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। लेकिन अगर हमने उसको 2 काउंट खींचा तो हमें सारे 2 काउंट खींचने होंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ पर 4 कर दिए, यहाँ पर 6 कर दिए, ठीक है। और ये जो काउंट है ये डिपेंड करता है कि आपकी रफ्तार पे, अगर आपकी रफ्तार तेज है तो आपके लिए 2 सही है, अगर दरमियानी है जैसे मैं पढ़ती हूँ तो उसके लिए 4 सही है, और अगर आप बहुत स्लो पढ़ते हैं तो उसके लिए 6 सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास चॉइस है, आप जिस तरीके से भी पढ़ें, आप 2 काउंट करके रुक सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि हम वसत में रहें, 4 काउंट कर लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके, अर्रहमान, अर्रह, रा हैवी है, हा जो है वो साकिन है, उसको क्लियरली पढ़ें। अर्रह मा, मीम के बाद क्या है, मीम के ऊपर फतहा, उसके बाद अलिफ सगीरा है, खड़ा जबर है। हम सबको पता है कि जब खड़ा जबर होता है, यहाँ पर देखें मीम पे उन्होंने खड़ा जबर भी दिया है और जबर भी दी है, जबकि यहाँ पर हमारे उर्दू मुसहफ में सिर्फ एक खड़ी जबर होती है, जिसको हम समझते हैं कि ये अलिफ भी है, और ये खड़ी जबर को हमने जो है वो 2 काउंट खींचना है ना। अर्रहमान कोई नहीं पढ़ता, कैसे पढ़ते हैं, अर्रहमान, लेकिन 2 काउंट, 2 से ज्यादा नहीं। अर्रहमान, निर्रा, निर्रा, रा ये भी हैवी होगा। ही, दोनों हा को बहुत क्लियरली पढ़ना है। अर्रहमानिर्रहीम, और ये अर जो ये अलिफ होगा, जिसको हमजा कहा जाता है, अर, अर, ये और नहीं होगा, क्योंकि रा हैवी है, रा मोटा है, तो अलिफ को मोटा हम अक्सर कर जाते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। अर, 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 और नहीं होगा, और रहमान नहीं होगा, क्या होगा, अर, अर्रहमानिर्रहीम। फिर आयत नंबर 4, मालिकी, मालिकी, देखिए यहाँ पे भी आपके पास यहाँ खड़ा जबर है मीम पे, यहाँ पर भी देखें मीम पे फतहा है, जबर है, और उसके बाद छोटा अलिफ है, तो ये माँ ही कहलाता है, ठीक है। माँ 2 काउंट, अब जितनी भी यहाँ पर 2 काउंट हैं, उनको हम अपनी ट्यून के मुताबिक लंबा नहीं कर सकते, ठीक है। कि किसी की ट्यून है मालिकी यौमिद्दीन, इस तरह से आप ऐसा नहीं कर सकते, 2 काउंट है तो 2 काउंट है, मैंने आपको बताया जो सुन्नत से साबित है हम वही करेंगे। मालिकी यौ, मालिकी, मालिकी, बहुत नेचुरल सा स्ट्रेच है, 2 काउंट। मालिकी, मालिकी, यौ, अच्छा इसको यो नहीं पढ़ना, इसको यौ, या वाव है, यौ है, यो नहीं है, ठीक है, योमिद्दीन नहीं है, ये है यौ, 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 प्रैक्टिस करें, यौ, यौमिद्दीन, मिद्दीन, ठीक है। यहाँ फिर वही हमारे पास चॉइस आ रही है, 2, 4 या 6 काउंट की। आयत नंबर 5, इय्याका नअबुदु, अब ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, शद्दा है, इसके ऊपर तशदीद है। जब एक हर्फ पे तशदीद होती है तो उस हर्फ पे जोर दे के पढ़ा जाता है,
क्योंकि वो हर्फ यहाँ पर डबल है। अब 2 दफा या करेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। हर यहाँ भी 2 या आ गया है ना, जहां भी तशदीद लगी है वहां दो हर्फ लिखेंगे तो अजीब ही तरह हो जाएगा, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो उन लोगों ने जो हमारे उल्मा थे उन्होंने ये सोचा चले हम इस पे तशदीद लगाते हैं और ये हमें बताएगा, ये पढ़ने वालों को बताएगा कि यहाँ पर ये हर्फ 2 टाइम है। एक टाइम साकिन है और दूसरे टाइम जो भी उसके ऊपर हरका होता है। तो इया और या जो है ये बहुत प्यारा सॉफ्ट हर्फ है, ठीक है, इसको सॉफ्ट नर्म पढ़ा जाता है। इसको इया इया इय्याका नअबुदु व इय्या, देखिए कितनी सख्ती से पढ़ी ना, ऐसे नहीं पढ़ना, उसको सॉफ्ट पढ़ना है, नरम पढ़ना है। इय्या तशदीद के साथ पढ़ना है लेकिन नरम। इय्याका 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 2 काउंट होगा। अब इसको भी खींचना नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका, ऐसे नहीं, ठीक है। ट्यून को अपनी जो है वो काबू में करें। इय्याका इय्याका नअबुदु, आइन को वाज़े करना है। नअबुदु, नहीं आता आइन प्लीज जाके मेरी सीरीज देखें, इंशाल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह आप सीख जाएंगे। नअबुदु बुदु, इसमें कोई भी जो है ना बा को खींचना है ना दाल को खींचना है। नअबुदु नअबुदु व अब इसको व जल्दी से निकलना, व इय्याका वैसे ही पढ़ना है। नस्ताईन, सीन को वाजिब करना है, सीन में जो हवा है वो बहुत तेज होती है। नस नस नस्ता नस्ता ता ता, और नस्ता ता नहीं होगा, ता। नस्ताईन आइन आइन, ये ईन नहीं हो, सब आइन को आपने आइन पढ़ना है, अलिफ नहीं पढ़ना है, ठीक है। नअबुदु नस्ताईन आलमीन, ऐसे नहीं पढ़ना आलमीन। नाबुदु नाबुदु, कुछ लोग तो आइन पढ़ते ही नहीं है, ऐसे नहीं करना। नाबुदु, ये नाबुदु नहीं है, ये नाबुदु नाबुदु। ओके, आयत नंबर 6। इहदिना सिरा, इह हा इह दी, इहदी इहदी, नस नस्सिरा, नून भारी नहीं है, साद रा पा, ये तीनों जो हरूफ हैं ये भारी होंगे यहाँ पर। इहदिना सी नस्सी सी 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 सिरा सिरा, ये साद है। साद जो है इसको हैवी पढ़ते हैं, इसमें भी शार्प तेज जो है वो सीटी की और हवा निकलती है। इहदिना सी सी सी, अब इसको प्रोनाउंस करते हुए आपने बोलते हुए होंठों को गोल नहीं करना। कुछ लोग समझते हैं होंठों को गोल करने से वो जो हर्फ है वो भारी निकलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अपना मुंह है उसको आप बिल्कुल सीधा रखिए। इहदिना सी नस्सी न नस्सी नस्सिरा पल पल ता 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 पल पल पल। इहदिना सिरातल पल मुस मुस सीन मुस्तकीम मुस्तकीम, मुस 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 दोनों लाइट है, मुस्त दोनों तीनों लाइट है, फिर कॉफ हैवी है बस और फिर लाइट। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात सिरात तीनों फिर भारी लेटर्स हैं। सी सी सिरातल 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 तल, अब लाम को मोटा नहीं कर देना। सिरातल्लज़ीन तल 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 तल्ला तल्ला नहीं होना चाहिए, हम
क्या होना चाहिए? पल्ल, पल्ल, सिरातल्लज़ीन अनअमता। अब ना नून पे आपने झटका देना है, ना आपने मीम पे झटका देना है। अनअमता, और ना ही बहुत गुन्ना करना है दोनों पे, नून और मीम पे। बिल्कुल बस इतना आपने पढ़ना है जितना कि क्लियरली नून और मीम पढ़ा जाए। अनअमता, अनअमता। देखिए मैंने ना कहा है, अनअमता ऐसे भी नहीं कहा, और अनअमता, अनअमता ऐसे भी नहीं कहा। कैसे कहा है? अनअमता, अनअमता अलैहिम। आइन बहुत वाज़े हो, लई, ये लय नहीं पढ़ना आपने इसको, अलैहिम नहीं है, ये लैहिम नहीं है, ये क्या है? लैहिम, लैहिम। ठीक है, जैसे यहाँ यऊ था ना, वैसे यहाँ पर लई है, ये मद्दलीन है। ये जो है ये बहुत सॉफ्ट पढ़े जाने वाले, नरम प्यार से पढ़े जाने वाले लेटर हैं, वाव और या, जब इनसे पहले वाले हर्फ पे जबर होता है, फतहा होता है तो। अलैहिम, हिम, मीम को वो ना बड़ा नहीं करना। अलैहिम गैरी, गैन जो है वो यहाँ पर हैवी लेटर है। गैरी, ये गैरे नहीं है, गैरे, गैरिल नहीं, गै नहीं है, गई, गई जैसे ये था ना लई, उसी तरह ये है गई, गई, गैन हैवी पढ़ेंगे। गैरिल मग़दूबी, गैन और दौद दोनों हैवी हैं। अब यहाँ पे भी मैंने कहा गई हैवी है, यहाँ पर भी गैन हैवी होगा ना, हर जगह गैन जो है वो हैवी पढ़े जाने वालों में से, और दौद और साद और ता ये हैवी, हर वक्त हैवी पढ़े जाते हैं। जबकि रा पे जब जबर और पेश होता है तो वो तब मोटी पढ़ी जाती है, लेकिन जब उस पे कसरा होता है, जेर होती है, तो वो बारीक पढ़ी जाती है। गैरिल, गैरिल, यहाँ पर हम रिल पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर लाइट होगी। गैरिल, गैरिल नहीं होगा, है ना। गैरिल मग, अब गैन पे कलकला ना हो, झटका ना हो। मग, मग नहीं पढ़ना, मग, मग पकड़ के रखें गैन को। मग़दूबी, दूबी, बहुत जो है मैंने आपसे पहले भी कहा था, बहुत स्पेशल लेटर है ये, अरबी का बहुत ही ज्यादा स्पेशल हर्फ है, क्योंकि ये और किसी भी जुबान में बाद नहीं होता सिवाय अरबिक लैंग्वेज के। तो बाद, बाद, इसको दो, दो, दो नहीं पढ़ना, इसको लिए भी मुंह गोल नहीं करना। गैरिल मग़दूबी, मग़दूबी, गैन को पकड़ के रखें, हैवी पढ़ें। मग़दू, मग़दूबी, अलैहिम, लई, लई, अलैहिम, आइन वाज़े होगा, अलैहिम वलद्दा। यहाँ देखिए बहुत पे एक तो हैवी है, उसके ऊपर तशदीद है, और आगे हम देख रहे हैं कि क्या है, जो अलिफ है उस पे बड़ी मद है, और उसके बाद लाम है उस पे तशदीद है। जब भी बड़ी मद होती है उसके बाद जो है वो सुकून तशदीद जो है वो आती है, तो इसलिए वो 6 काउंट मद हो जाती है, ये सबसे बड़ी मद होती है। पहले दौ था, ठीक है, लेकिन लाम पे तशदीद की वजह से ये 6 काउंट हो गया। कितने काउंट हो गया? 6। किस वजह से? ये लाम पे तशदीद की वजह से। तो जो भी बड़ी मद आप देखोगे और उसके बाद आप देखेंगे कि तशदीद है तो वो 6 काउंट होगी, और अगर उसके बाद हमजा आएगा तो वो 4 काउंट होगी। तो यहाँ क्या है? तशदीद है ना, तो यहाँ पर हम बॉलिंग को 6 काउंट खींचेंगे। 6 काउंट किसे कम खींच सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हमेशा 6 काउंट ही खींचा। तो कैसे पढ़ेंगे? वलद्दॉल्लीन। अब ये बॉ जो है इसको 6 काउंट ऊपर जाना है, लेकिन उसमें हमने झोल दे दे के और उल्टा सीधा करके नहीं ले जाना, जैसे बॉ नहीं,
इसमें बहुत से अलिफ आ जाते हैं, बहुत से हमजा आ जाएंगे जो कि गलत है। सीधा पढ़िए, वलद्दॉल्लीन, और लाम पे तशदीद है, इसको इसका हक दीजिए। लाम पे जरा थोड़ा सा जोर दे के पढ़िए, वलद्दॉल्लीन। ऐसे नहीं पढ़ना कि लाम खाली लाम साकिन लाम पे जो कसरा है वो पढ़ के निकल गए। वलद्दॉल्लीन नहीं, ये दॉलीन नहीं है, दॉल बॉल। अच्छा, अब एक चीज मैं वाज़ेह यहाँ पे कर दूं कि आखिरी जो ये 7वीं आयत है ये बहुत लंबी है, तो इतना सांस हम लोगों का होता नहीं, इल्ला माशाल्लाह बारिकल्लाह फीकुम। जिन लोगों की माशाल्लाह लंबी सांस है, अल्लाह उनको और उसमें बरकत दे। लेकिन कुछ लोगों की जो सांस है, जैसे मेरी सांस इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम रुक जाते हैं गैर पे। देखिए यहाँ मैंने निशान लगाया है, हम लोग रुक जाते हैं सॉरी अलैहिम पे, और फिर वहां से हम कंटिन्यू कर देते हैं गैरिल मगदूबी। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब है पूरा जो होता है वो उससे होता है कि गैरिल मगदूबी अलैहिम मिला के पढ़ लिया जाए, और यहाँ रुकने की बजाय मगदूबी अलैहिम वाले जो है मगदूबी का अलैहिम उस पे रुका जाए। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। आप ऐसे पढ़ लें, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे देखें ला भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए जो मुसहफ पढ़ते हैं कि यहाँ पर नहीं रुकना, ठीक है, बल्कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ पर रुक जाइए। ठीक, तो ये था हमारा सूरह फातिहा का जो एनालिसिस। इसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो हमने अपने ग्रुप में जो तिलावत भेजी है उसमें बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो मोटे हरूफ हैं उनको मोटे पढ़िए, जो बारीक हैं बारीक पढ़िए, और जो हमने आपको 2 काउंट मदें बताई हैं वो 2 काउंट ही कीजिए, जो 6 काउंट मद है वो 6 काउंट कीजिए, और उसी तरह से पढ़िए जिस तरह से इसको पढ़ना चाहिए और जिस तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।